बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रीन जॉब्स। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू की तरफ से अनाउंसमेंट की जाने वाली लेटेस्ट वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। 18 सितंबर 2022 बरोज़ इतवार इन वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है और मुख्तलिफ न्यूज़पेपर में इन जॉब्स का जो है वो ऐड आया है। तो जंग न्यूज़ में जो इसका ऐड आया हुआ था, सो वहाँ से अपडेट जो आपके साथ शेयर की जा रही हैं। सो मुकम्मल डिटेल्स आपको बताऊंगा कि अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए क्या तरीक़ाकार है, इसके अलावा अप्लाई कहाँ से करना है। सो मुकम्मल मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी पाकिस्तान में नौकरी आएंगी उनकी जो अपडेट होगी वो आपके पास सबसे पहले पहुँचती रहेगी, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीन जॉब्स पर नौकरियों की अपडेट आपके साथ शेयर की जाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुकम्मल तफसीलात अगर आप खुद पढ़ना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर आ जाइएगा। इस वेबसाइट का नाम है ग्रीन जॉब्स 9। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पर एडवर्टाइजिंग पेपर भी अवेलेबल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडवर्टाइजिंग पेपर रीड कर लेते हैं। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ न्यू टैब में। सो ये एडवर्टाइजिंग पेपर ओपन हो चुका है। पहले एडवर्टाइजिंग पेपर रीड कर लेते हैं, फिर बात कर लेंगे कि हमने इनमें अप्लाई कैसे करना है। सो यहाँ पर सबसे पहले जो है ना वो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इंटरनल ऑडिट की तरफ से जो वैकेंसीज हैं और इसमें जो है वो कौन कौन सी पोस्ट है मैं आपको बताता हूं। इनमें सबसे पहले असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें बेसिक स्केल है 15 और उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है, इसका बेसिक स्केल है जी 14 एंड 4 वैकेंसीज हैं। उसके बाद LDC की पोस्ट हैं, इसमें बेसिक स्केल है 9 और 1 पोस्ट है। अब डोमिसाइल आपका इस्लामाबाद को होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। और उसके बाद जो बेसिक स्केल 1 से 5 यानी कि जो क्लास 4 की पोस्ट हैं उनमें 3 पोस्ट हैं, वो है नायब कासद की। तो इसका स्केल होता है जी 1 और टोटल होगी इस तरह 9 वैकेंसी इस्लामाबाद वालों के लिए। नेक्स्ट भी सेम कैटेगरी में पोस्ट हैं, इनमें DEO की पोस्ट है 1 और 1 पोस्ट है LDC की, तो टोटल होगी 2 पोस्ट हैं, ये भी इस्लामाबाद वालों के लिए। नेक्स्ट हमारे पास LDC की 1 पोस्ट है पंजाब वालों के लिए। उसके बाद ड्राइवर की पोस्ट है 1, वो भी पंजाब वालों के लिए, और नायब कासद की पोस्ट है 1, ये भी पंजाब वालों के लिए। तो टोटल होगी 3 पोस्ट हैं जो कि पंजाब वालों के लिए। नेक्स्ट आते हैं जी हमारे पास पोस्ट है, एक DEO की पोस्ट है और एक LDC की पोस्ट है, ठीक है। और एक हमारे पास नायब कासद की है और एक चौकीदार की है, तो टोटल 4 पोस्टें होंगी, ये होगी KPK वालों के लिए, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जी UDC की पोस्ट है, ठीक है ना, लोअर डिवीजन क्लर्क की, तो इसकी 1 पोस्ट है वो भी KPK वालों के लिए और एक नायब कासद की पोस्ट है वो भी KPK वालों के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जी 1 पोस्ट है जी स्टेनोटाइपिस्ट की, बेसिक स्केल होगा जी 14 और UDC की पोस्ट है बेसिक स्केल होगा 11 एंड LDC की पोस्ट है बेसिक स्केल होगा जी 9। इसकी टोटल 4 पोस्टें हैं इसकी, ठीक है, LDC की। उसके बाद 3 पोस्टें हो गई जी नायब कासद की, इसका पे स्केल होगा जी 1, तो टोटल होगी 9 पोस्टें जो कि हैं जी पंजाब वालों के लिए। इसके बाद पंजाब वालों के लिए नेक्स्ट हमारे पास पोस्टें हैं जी, 1 पोस्ट है जी हमारे पास UDC की, उसके बाद 1 पोस्ट है हमारे पास जी ड्राइवर की और 2 पोस्टें हैं जी हमारे पास नायब कासद की। इसके लिए जी टोटल 4 पोस्टें हैं पंजाब वालों के लिए। इसी तरह सिंध वालों के लिए भी यहाँ पर लिखी हुई है, बलूचिस्तान वालों के लिए भी लिखी हुई है। अब बात कर लेते हैं कुछ इनकी क्वालिफिकेशंस के हवाले से कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन एक्चुअल में क्या होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट वगैरह क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। अगर आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो बेसिक स्केल चूंकि 15 है तो इसके लिए आपकी ग्रेजुएट होनी चाहिए एंड देन आपका जो वो 6 वीक्स का जो बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स भी होना चाहिए अप्लाई करने के लिए। अगर आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो 28 साल आपकी एज लिमिट मैक्सिमम होनी चाहिए, 5 साल की जो आपको रियायत दी जाएगी और टोटल जो होगी वो 33 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर 2 पर हमारे पास स्टेनोटाइपिस्ट की पोस्ट है, बेसिक स्केल हो गया जी 14। सो देन इसमें इंटरमीडिएट आपकी होनी चाहिए, मिनिमम स्पीड जो वो टाइपिंग स्पीड आपकी 40 से 80 अल्फाज पर मिनट होनी चाहिए और इसके बाद आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज भी होना जरूरी है। 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, 5 साल की आपको रियायत दी जाएगी, टोटल जो 30 साल रखी गई है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि DEO की जो पोस्टें थी उनके लिए बेसिक स्केल होगा जी 14 और जो लोग DEO के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए 2nd क्लास और ग्रेड C बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में या और इसके अलावा आपकी जो डिग्री है वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए जो कि हायर एजुकेशन से रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है। और देन मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो है वो आपकी 10,000 की जो है वो डिप्रेशन पर आवर की स्पीड से जो आपका डाटा एंट्री वेरिफिकेशन टेस्ट लिया जाएगा। तो इसमें 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट है, 5 साल की आपको रियायत देके 30 साल कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास UDC की पोस्ट हैं अपर डिवीजन क्लर्क की, तो इसके लिए इंटरमीडिएट आपकी होनी चाहिए और उसके बाद जो आपका 3 वीक का जो है वो बेसिक IT कोर्स भी होना चाहिए अप्लाई करने के लिए और इसमें एज लिमिट सेम रखी गई है 30 साल। उसके बाद LDC की पोस्टें हैं
इसमें बेसिक स्किल जो है वो 9 होगा और मैट्रिक आपकी होनी चाहिए। मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो 30 अल्फाज पर मिनट होनी चाहिए और एज लिमिट 30 साल रखी गई है। ड्राइवर की पोस्ट है, ये दर्जा 4 में आती है, तो ड्राइवर की पोस्ट है बेसिक स्किल है 4, नायब कासद की पोस्ट है बेसिक स्किल है 1 और चौकीदार की पोस्ट है बेसिक स्किल है 1। इसमें आपकी प्राइमरी पास होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए और उम्र जो है वो 30 साल प्लस 5 साल की राय देके 35 ईयर कर दी गई है। नायब कासद और चौकीदार के लिए 30 साल रखी हुई है। कुछ यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं जो कि आपने लाजमी से पढ़ लेनी है और एडवर्टाइजिंग पेपर से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। एडवर्टाइजिंग पेपर हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो हमारी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कि भाई आपने इन वैकेंसीज में जो है वो अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पर आना है, पहले डिटेल्स को रीड करना है, देन आपको जो है वो एनजीपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना है। उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए अप्लाई ऑनलाइन का बटन है, डायरेक्ट इस पर क्लिक करोगे सो आपके सामने ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी जो कि नेशनल जॉब पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पर आना है, पहले डिटेल्स को पढ़ लेना है। ग्रीन जॉब्स 9 हमारी वेबसाइट का नाम है, देन इस वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद नीचे आ जाना है और मैं आपको अभी चेकआउट करवा देता हूँ, यहाँ से दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को इशू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ये देखें रेवेन्यू डिवीजन की ये वैकेंसीज हैं। ठीक है, रेवेन्यू डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर देखें सबसे पहले असिस्टेंट की पोस्ट है, उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट की, उसके बाद एलडीसी की है, उसके बाद जो नायब कासिद की पोस्ट है, उसके बाद डीईओ की है, उसके बाद एलडीसी की, उसके बाद यहाँ पर देखें मजीद एलडीसी की पोस्ट है, उसके बाद ड्राइवर की, नायब कासिद की और यूडीसी की पोस्ट हैं, उसके बाद एलडीसी की पोस्ट है, नायब कासिद की, चौकीदार वगैरह की जो पोस्ट हैं। इसके अलावा यूडीसी, नायब कासिद ये सभी पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। जिस तरह कैटेगरी वाइज मैंने आपको पहले बताई है, आपने इसी तरह यहाँ से आकर देख लेनी है। अब अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल आप असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का जो बटन है, अप्लाई नाउ के इस पर क्लिक कर देना। अगर डिटेल रीड करना चाहते हो तो व्यू जॉब डिटेल, देन अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको पहले लॉग इन या साइन अप कर लेना है। अगर आप लॉग इन है ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं तो लॉग इन कीजिएगा, वरना आपने साइन अप कर लेना। साइन अप करने के बाद आपके सामने फॉर्म आएगा, वो आपने फिल करना और इजीली आपका सबमिट हो जाएगा। तो मैंने चूंकि साइन अप नहीं किया हुआ है, ना ही मेरे पास कोई इस तरह की डिटेल्स हैं जो मैं यहाँ पर फिल करके इसको साइन अप करूँ, तो मैं यहीं पे वीडियो को स्किप करूंगा। इससे आगे का जो प्रोसीजर है वो आपने खुद करना है। अगर आपको समझ नहीं आता या कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर भी बना दूं कि आपने FBR में अप्लाई कैसे करना है। सो वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी लाजमी से करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।